हाँ, अब आप रीड करिए इसमें। ये आप जानते तो हैं, मिरर कौन सा है बताएं। कॉनकेव में आप ये जानते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पॉइंट आपका फोकस है और ये पॉइंट आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी 2f। ये डिस्टेंस f है और ये डिस्टेंस आपकी होती है 2f। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, आप फट से आंसर बता देंगे, पर आप इसको प्रूव करना है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसमें दिया ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, ये कैसी इमेज प्रोड्यूस करेगा? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। और कहां पे होगी इमेज? बियॉन्ड 2f होगी। और रियल है तो इन्वर्टेड होगी। ये इमेज, तो आपको ये प्रूव करना है, मैथमेटिकली प्रूव करना है आपको। डायग्रामेटिकली तो आपने कर दिया, आपको पता भी है कि कौन सा, आप सारी इमेजेस बता देंगे, मुझे पता है। ऑब्जेक्ट अगर 2f पे हो तो इमेज कहां होगी? एट 2f। ऑब्जेक्ट अगर f पे हो तो इमेज कहां पे होगी? इंफिनिटी पे। बिटवीन f एंड p, p एंड f, पोल एंड फोकस होगा तो हैंड द मिरर, और वर्चुअल इमेज होगी और बिगर इमेज होगी। ये आप जानते थे, पर आपको मैथमेटिकली वेरीफाई करना है कि नहीं? इंटरेस्टिंग। यानी अब अपने जिन चीजों को मैंने डायरेक्ट बता दिया कि भी ऐसा करेंगे तो यहां बनेगी, आप इसकी मैथमेटिक्स भी बताइए। यस, तो उसने कहा है कि प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज। रियल इमेज है, ये प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे बताइए? आपको कैसे पता लगेगा इमेज रियल है? v अगर नेगेटिव हो तो रियल इमेज होगी। नेगेटिव साइन ऑफ v इंडिकेट्स दैट द इमेज इज, फाइनल इमेज इज रियल। ओके, दूसरा, ये बियॉन्ड 2f है, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इमेज इज बियॉन्ड 2f, इसका मतलब क्या है कि v क्या होगा? ग्रेटर देन 2f होना चाहिए। ये डिस्टेंस है 2f। गेटिंग माय पॉइंट? द इमेज डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 2f। तो आपको दो बातें प्रूव करनी है कि v की वैल्यू नेगेटिव होगी और v की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2f होगी। इससे क्या ये वेरीफाई हो जाएगा? तो आप एक तो v का नेगेटिव साइन ऑफ v फॉर कॉन्केव मिरर indicates that the final image will be real and inverted, and the value of v, that is distance v, एक तो होता है साइन ऑफ v, साइन बताता है रियल है वर्चुअल है, बट द वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, तो दिस वैल्यू गिव्स द पोजीशन ऑफ द बेस। if suppose that focal length is 10 centimeter, suppose that focal length is 10 centimeter, यहां तक 10 हो गया, यहां 20 हो गया, और v की वैल्यू अगर 25 आए तो beyond 2f हो गया। फॉर कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ क्या लेते हैं आप? नेगेटिव। फोकल लेंथ आप क्या लेते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव मींस लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव को मैं बोलूंगा यहां पे लेस देन 0। ठीक है, लेट फोकल लेंथ f is -x। फोकल लेंथ तो माइनस होती है, जैसे मैं यहाँ कुछ वैल्यू ले सकता था, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, मैं वैल्यू से नहीं कर रहा इसको, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, मान लीजिए फोकल लेंथ है इसकी x। अब देखिए इसमें, अब जो क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहां तक का जो डिस्टेंस है वो p से लेके ये तो हो गया x, और ये कितना हो गया? 2x। ठीक है ना? डिस्टेंस नेगेटिव लगाने के बाद आप करेंगे भी ये फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो बताइए u कितना लो? इन दोनों के बीच होनी चाहिए u की वैल्यू, यानी x से ज्यादा होनी चाहिए और 2x से कम होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाएगा? द वैल्यू ऑफ u शुड बी ग्रेटर देन x बट लेस देन 2x। तो x और 2x के बीच में कोई वैल्यू ले ले, बताओ कितने ले? 1.5x ले ले। सिंस object is placed
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। तो लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -1.5x। तो सही लिया मैंने, जो उसने कहा वो लिया ना। अब मैं v की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा इसके लिए, और वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2x से ज्यादा, बस वो क्या नेगेटिव आनी चाहिए, 2x से ज्यादा आनी चाहिए, आंसर आ गया। अब देखना बड़ा सिंपल, तो जो उसने कहा वही लिया मैंने। उसने कहा एक ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन f एंड 2f, दैट इज -x एंड -2x। तो मैंने कितना लिया, 1.5x ले लिया, ठीक है ना। अब फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, उसने कहा यूजिंग मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/b plus 1/u equal to 1/f। तो 1/b is equal to 1/f और -1/u। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल ट्रांसपोज किया इसको। अच्छा, f की वैल्यू कितनी है आपके पास, -x, माइनस इसलिए कि ये कॉनकेव है, और x मैंने डिस्टेंस ले लिया, से इट इज x, ठीक है। अच्छा, ये करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब अगर इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, यहां से v की वैल्यू निकालें तो 1/v, और एलसीएम ले लें आप इसका। आप इसको ऐसे लिखते हैं कि 1/-x और प्लस 1.5 को आप कर दें 3/2, 1.5 में 3/2 और उल्टा होगा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3x, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें, इसमें से 1/x कॉमन ले लें आप। तो 1/x कॉमन लेंगे तो ये तो होगा माइनस में, इसको मैं इधर लिख दिया, और ये हो गया 2/3। यस, इज इट क्लियर, पहले ले लिया ये 2/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/x और एलसीएम आ गया 3, 2 - 3। तो ये b की वैल्यू 1/b कितना आया, -1/3x। तो बताइए b कितना है, -3x, b माइनस आ गया, इसका मतलब इमेज कैसी होगी, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ओनली विदाउट 3x, 3x इज ग्रेटर टू x, इट मींस। अब आप x की कोई भी वैल्यू आप ले लें जो x और 2x के बीच में, बिटवीन f एंड 2f, ठीक है ना। तो जैसे आप ये कह रहे थे इसमें कि ये x है यहां तक, और यहां तक कितनी है, यहां तक x है, ये 2x है। आप कोई भी वैल्यू ले लें x और 2x के बीच में, ये आंसर ग्रेटर देन 2f ही आएगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। v विल बी ग्रेटर देन 2f, ओके। तो यहां पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन indicates that final image is real, and distance of image from pole, वो कौन सी होती is 3x, which is greater than 2x. Greater than 2x means 2x से ज्यादा है 3x, ठीक है, ठीक है। That is final image will be beyond 2f, 2f के पीछे होगी, beyond 2f। प्रूव हो गया क्या सारा। तो v का साइन रियल वर्चुअल बता देगा, v का साइन रियल वर्चुअल बता देगा, और v की वैल्यू बता दे कि वो कहां है। अच्छा, इमेज का साइज और बता दे, वो उसने नहीं कहा, वो मैं कर देता हूं। इमेज का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, कि साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ, अबाउट द साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज क्या होता है, h2/h1 इक्वल टू -b/u, ठीक है। ये सिंपली आप m ले लें, m इक्वल टू -b/u, ठीक है। -b की वैल्यू कितनी है, -3x। तो u आपने कितना लिया, u कितना लिया
-1.5x। m कितना है बोलो? -2। चलो ऐसे करें, आप इसको इस तरीके से करें, h2/h1। तो h1 तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, देख पा रहे? h1 तो क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और ये पॉजिटिव, पर रियल इमेज है तो ये क्या होगा? नेगेटिव। तो आप n न निकाल के आप ऐसे इसको ऐसा करें, ठीक है। अब देखिए इसमें ये आ गया -h2/h1, ये माइनस माइनस का कट होगा आपका, h2/h1 = 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? यानी 2 भी दिखाई दे रहा है आपको? इसका मतलब है कि h2 is 2 times of h1, that is height of image is twice the height of object. इसमें it means size of image is bigger than the object. अब आप देखिए इसमें मिरर कॉन्केव है तो ये सब कुछ होगा, लेट फोकल लेंथ इज x एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब यहाँ क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट आपका f, ये तो f यहाँ पे, तो मैं इसको ले लेता हूँ 0.75x, x से तो कम ही है, ये -3/4 ऑफ x ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप मिरर फॉर्मूला यूज करें और सारा कुछ रखें। यहाँ कितना रखना है? ये ट्रांसपोज कर लिया इसमें, और ये वैल्यू आपको रखनी है कितनी? माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यू माइनस है ना इसमें, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस मैंने कर दिया, ये 3/4। ओके, तो ये पलटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4/, और फोकल लेंथ माइनस है, और ये प्लस क्यों हो गया समझ में आ गया आपको? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3 -1, और 4/3 -1 मीन्स 4 - 3, एंड 4 - 3 मीन्स 1, तो प्लस का आ गया। अब देखो v कितना आ गया? प्लस आ गया, इसलिए मैंने जानबूझ के 0.75 दिया था ताकि दोबारा वही आ जाए। अब यहाँ प्लस आ गया, प्लस का मतलब पॉजिटिव मीन्स, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। चलो इरेक्ट लिखते हैं, सीधी। अच्छा डिस्टेंस कितना है? 3x, ठीक है। तो डिस्टेंस 3x का मतलब ये है कहां पे? वर्चुअल मींस बिहाइंड द मिरर, पॉजिटिव है इसका मतलब बिहाइंड द मिरर आएगा। ये इमेज क्या है? एनलार्ज, यानी h2 क्या होगा? ग्रेटर देन h1 होगा, h2 इज ग्रेटर देन h1, ठीक है। तो देखो h2/h1 इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। साइन कन्वेंशन के साथ चलो बताइए, ये h1 पॉजिटिव होगा, और आपने कहा कि वर्चुअल इरेक्ट, और इरेक्ट का मतलब h2 भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। u क्या है? एक नेगेटिव है, u का साइन क्या है? नेगेटिव। तो ये हो गया आपका h2/h1, और v आपका प्लस आ गया 3x, और u आपने कितना लिया है? -3/4, तो ये हो जाएगा -3, सॉरी ये माइनस साइन तो पहले से है, v की वैल्यू -3, u है आपका -3/4 ऑफ x, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया आपका। तो बताइए कितना आया? ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू आएगी +4, that is h2 is 4 times of h1, that is height of the image is 4 times of the height of object, that is या लिख देंगे enlarged image। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहां पे? अब बताओ, प्लेस्ड एट 2x, तो बताइए u कितना होगा? -2x। तो बस ये सब कुछ ये चलता जाएगा, u की वैल्यू रख दे, f तो -x दिया आपने, लेट
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने लिया कितना, माइनस 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 प्लस हो गया 2x, और यहाँ पे करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1/2x, तो यहाँ पे आएगा ये 1/2 -1, और यहाँ पे अगर करेंगे तो ये एलसीएम कितना आ गया 2, 1 - 2, ये वैल्यू कितनी होगी -12x, तो बताएं v कितना आएगा, v कितना, माइनस क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था 2x, और इमेज डिस्टेंस भी कितना है 2x। तो आपको वो डायग्राम से नहीं बताना, आपको ऐसे बताना है, आपको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो किसी भी सिचुएशन के लिए अपने कर सकते हैं। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है इमेज इज, फाइनल इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल इज 2x, बस ये कट हो जाएगा। अब आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप साइज के बारे में और बता दें कि सेम साइज होगा, ठीक है। तो साइज जो है वो h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो h2 क्या होगा नेगेटिव, h1 ऑलवेज पॉजिटिव, -v कितना आया -2x, और u कितना है, कितना लिया आपने -2x। देख नहीं पा रहे क्या अंदर, देखिए इसमें h2 का साइन नेगेटिव क्योंकि रियल इमेज है, h1 ऑलवेज पॉजिटिव, v -2x, और मैथमेटिकली आपने निकाल लिया, और u इक्वल टू -2x, ठीक है। अब ये सारे माइनस देखें तो कितने हो गए, माइनस माइनस माइनस, इधर माइनस बच गया, ये माइनस इस तरफ से कट हो जाएगा, तो बताइए h2 कितना आएगा, h2 इक्वल टू h1 आएगा। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 से 2 कट हो गया, माइनस माइनस और 3 माइनस हो गए, तो माइनस हो गया, वो माइनस इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इमेज कैसी होगी सेम साइज, ठीक है ना। Using a mirror formula, prove that an object placed at कितना करते हैं, कितना करते हैं at f, ठीक है, produces a real and produces a real image at infinity, ठीक है। और किसके लिए करना आपको ये वाला, ये केस आपको कॉनकेव के लिए करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है एट f, तो बताइए u कितना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में अगर जितनी फोकल लेंथ है, u क्या होना चाहिए f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ आपने कितनी दे रखी है x। अब आप यहां पुट करें -x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये, अब बताएं क्या है, राइट साइड आ गई, राइट साइड 0 आ गई है, 1/u इक्वल टू, ये हो गया आपका 0, इसका मतलब v कितना होगा 1/0, दैट इज इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहां पे होगी, फोकस पे होगी, प्रूव करो आप इसको। तो u क्या ले लें, u क्या ले लेंगे इंफिनिटी, यस ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी, या बहुत लार्ज ले लें इसको, वेरी वेरी, जैसे मान लो ये x है तो ये 1000x ले लें, ठीक है ना। तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी v की, जिसको आप क्या बोलेंगे नियरली इंफिनिटी, ठीक है ना।
यानी ऑब्जेक्ट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, साइज कैसा होगा इमेज का? यूजिंग मिरर फॉर्मूला प्रूव दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, placed at very large distance and this distance is taken as nearly infinity, या infinity का मतलब वो infinity नहीं है, आप इसमें यहाँ infinity का मतलब पता है क्या लेंगे कि फोकल लेंथ तो है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ तो कितनी है 10 सेंटीमीटर और सामने जो ऑब्जेक्ट है वो 100 मीटर पे है, तो दिस 100 मीटर इज कंपैरेटिवली infinity, very large means infinity बोलते हैं, ठीक है, वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, और वेरी लार्ज है तो किससे, इट इज कंपैरेटिवली लार्जर देन द फोकल लेंथ, वेरी लार्ज का मतलब किससे लार्ज, ठीक है, तो आप ऐसे देंगे वेरी लार्ज डिस्टेंस, यहां मैं लाइन पूरी कर देता हूं, कंपेरेबल टू फोकल लेंथ, ठीक है, देन फाइनल इमेज कहां पे होगी, हाँ बोलिए, देन फाइनल इमेज will be at f and highly diminished, highly diminished का मतलब वेरी साइज, पॉइंट साइज, तो आपको यहाँ क्या करना है, बाकी सब ये सारा कॉन्केव मिरर के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 कॉन्केव मिरर, ठीक है, फोकल लेंथ होगी आपकी, अब ये कितना है, ये कितना ले रहे हैं, यू आप ले रहे हैं बहुत ज्यादा लार्ज, क्या ले रहे हैं, कितना ले बताओ, 1000x, ठीक है ना, यानी वेरी लार्ज, और आप इसको क्या बोलेंगे, नियर इट इज इंफिनिटी एज कंपेयर टू x, इट इज वेरी लार्ज, अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, यहां पे आपको पुट करना है कितना, u की वैल्यू -1000x, कितनी, -1000x, तो ये देखो यहां पे ये आएगा 1000x प्लस, अब आप कॉमन ले रहे हैं कितना, 1/x, तो देखिए यहां पे क्या आ रहा है, ये प्लस हो गया ना इसमें, तो वैल्यू आपको मिल रही है ये 1/1000 -1, ठीक है, तो ये नियरली इक्वल टू -1 है कि नहीं, 1/v इक्वल टू 1/x, ये हो गया 0.001 और -1, ठीक है, तो ये वैल्यू आप क्या बोलेंगे, इस वैल्यू को आप क्या बोलेंगे, माइनस, और ये हो गया 0.999x, ये वाला, ठीक है, चलिए तो बताएं v कितना है, v आएगा -x/0.999 और ये वैल्यू नियरली कितनी है, ये नियरली इक्वल टू, क्योंकि इसको आप 1 ले लेंगे तो क्या आएगा, x आ जाएगा, ठीक है, दैट इज v इज नियरली इक्वल टू -x, एग्जैक्टली नहीं है, आप इसको 0.999 को अगर 1 ले लेते हैं तो v इक्वल टू क्या होगा, एग्जैक्ट फोकस पे नहीं होती है, एक्यूरेटली फोकस पे नहीं होती, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, बट दिस वैल्यू इज नियरली इक्वल टू -x, ये जो सिंबल है किसका है, ये वाला, अब इमेज कैसी होगी, नेगेटिव साइन क्या बता रहे कि फाइनल इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज फ्रॉम पोल इज कितना बताओ, x/0.999 which is nearly equal to x, ठीक है, अब आप यहां डिस्कस कीजिए कि साइज क्या है, साइज कैसा हो, ठीक है, तो यहां से हम कहते हैं ना कि पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल, वो आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने एग्जैक्ट रियल सिचुएशन में प्रॉब्लम को ले लिया, ठीक है, तो
यहाँ पे v कितना आपके पास, जो वैल्यू आपके पास है वही रखें आप, ठीक है। आपने u कितना लिया है -1000x, तो ये हो गया आपका -1000x, और v कितना आपका आ रहा है, ये वैल्यू आप v की रखें, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है, -x/0.999, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग आप देखेंगे वैल्यू कितनी आएगी, साइन तो 3 माइनस के उस तरफ है तो एक माइनस बच गया, वो इस माइनस से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बताएं, x से x तो कट होगा, कितना कितना आएगा, ये प्लस तो हो ही गया, x/0.999 और इनटू ये कितना हो गया 1000x, x से x कट हो गया, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/999, 1/999, तो बताइए h2 कितना है, h2 is equal to h1 into 1/999, which is very small, which is वेरी स्मॉल, या आपने कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट h1 है तो इमेज की हाइट होगी h1/999, which is very small, highly diminished. कि इसके सामने ऑब्जेक्ट को आप किसी भी लोकेशन पे रख दें, इमेज हमेशा ही क्या बनेगी, ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है। अब देखो ऑलवेज वर्चुअल का मतलब क्या है कि v हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो बताइए मिरर कौन सा है, मिरर आपका है कॉन्वेक्स, और फोकल लेंथ इसकी बोलो पॉजिटिव, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये कैसा होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है वो कैसा, नेगेटिव ऑलवेज, ठीक है। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको ध्यान से करना कीजिए ये वाला। अब देखो प्रूफ हो गया, ये तो f तो पॉजिटिव है और u नेगेटिव है, ये नेगेटिव मिला के क्या होगा, f हमेशा ही पॉजिटिव होगा और u हमेशा ही नेगेटिव होगा, और वो नेगेटिव नेगेटिव मिला के क्या कर देगा प्लस, तो राइट साइड हमेशा ही प्लस आएगी, और हमेशा ही प्लस आएगी तो v हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव मींस वर्चुअल, हो गया, ठीक है। हाँ तो आप रख दें, साइन रख दें, ये फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव और u ऑलवेज नेगेटिव, जो कुछ भी हो मैंने रख दिया इसके साथ, तो 1/v is equal to 1/f plus 1/u, तो राइट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ u कुछ भी रखें, साइन कन्वेंशन आ चुका है, रख दिया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ u, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या होगी, विल बी पॉजिटिव। अब राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगी तो 1/v भी क्या होगा, ठीक है। देयरफॉर 1/v क्या होगा, पॉजिटिव ऑलवेज, और v अगर 1/v पॉजिटिव है तो v भी पॉजिटिव होगा, v पॉजिटिव होगा ऑलवेज, और पॉजिटिव साइन मींस, पॉजिटिव मींस वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, तो जो प्रूव करना था वो हो गया। अब आप ये बताएं इसमें
कि इमेज का साइज कैसा होगा। चलिए तो अब अपने इसका पार्ट करते हैं सी, और पार्ट सी क्या है? Virtual image produced by a convex mirror is always diminished in size, always diminished in size, and is located between pole and focus. ये हमेशा कहाँ बनती है? Behind the mirror and between pole and focus, ऐसा होता है ना। कॉन्वेक्स की इमेज हमेशा वर्चुअल होगी, हमेशा छोटी होगी, हमेशा मिरर के पीछे होगी और पोल और फोकस के बीच में होगी। तब आपको प्रूव करना है कि इमेज छोटी ही बनेगी और पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। ये हमारा पार्ट सी है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर प्रूव दैट द वर्चुअल इमेज अब बताएं इसमें आपको प्रूव क्या करना है? डिमिनिश्ड इन साइज एंड लोकेटेड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पहले तो आप v की वैल्यू बताएं। आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको देखिए, आप दिखाई दे रहा है आपको ये वाला 1/f प्लस 1/u। आप मुझे ये बताएं इसमें कि 1/v की वैल्यू क्या 1/f से ज्यादा होगी? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म 1/v सबसे ज्यादा होगा, वो 1/f से भी ज्यादा है, वो 1/u से भी ज्यादा है। क्या ये सही है? चलिए तो मैं ऐसा लिख देता हूं, मान लीजिए ये x है और ये y है और ये z है, तो इन तीनों में बताओ सबसे बड़ा कौन है? x y से, वो y से भी बड़ा है, वो z से भी बड़ा है। 1/v इज ग्रेटर देन 1/f, ठीक है। इसका मतलब बताओ क्या है? अब ये बताइए कि v बड़ा है f बड़ा है। अगर 1/, कहे मैं ऐसे कहूं कि आप आपसे ये पूछ, क्या है मैंने सही लिखा है? 1/2 तो कितना है? 0.5, और ये कितना है? 0.33। सही है ना? देखिए अगर 1/, कहे तो रेसिप्रोकल्स में तो ये साइड ज्यादा है, पर इंडिविजुअल वैल्यू में कौन ज्यादा है? हाँ, यदि v क्या है? अगर आप कहेंगे तो इसमें तो 1/v ज्यादा है, और अपने ऐसे कह सकते हैं कि v लेस देन f है। रेसिप्रोकल्स में जो छोटा होगा वो इंडिविजुअली क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 1/f छोटा है, पर यहाँ f क्या होगा? v से ज्यादा होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा क्या आएगा? फोकल लेंथ से कम आएगा। तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? इमेज, इमेज है, इमेज डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कम होगी, ठीक है। दैट इज इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस v, इमेज डिस्टेंस v is less than focus। तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेज का डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ से कम हो। इसका मतलब क्या है? Hence image will lie between कहां बताओ, कहां पे लाई करेगी? बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस। u की जो मर्जी वैल्यू आप ले ले, कुछ भी ले ले, ये कंडीशन रहेगी। या कुछ भी रखेंगे फिर भी 1/v तो 1/f से ज्यादा ही होगा। अच्छा बताएं साइज कैसा होगा? ऑलवेज स्मॉलर। अब आप ये बताएं इसमें, अगेन दोबारा आपने करना है, इसी इक्वेशन में अपने दोबारा आ जाता है। क्या मैं, देखो मैंने ये यहां लिखा था कि 1/v इज ग्रेटर देन 1/f, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1/e इज ग्रेटर देन 1/u? जब ये दोनों ऐड होते हैं तब जाके टर्म बनती है। तो देखो ये जो टर्म आ रही है ये वाली, इन दोनों के सम से आ रही है, तो इन दोनों से तो ज्यादा होगी। मैं ऐसा कहता हूं कि 5 है वो 3 + 2 है, तो 5 3 से भी ज्यादा है, 5 2 से भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि 1/v ग्रेटर देन 1/f है, and 1/v is also greater than 1/u। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि v क्या होगा? लेस देन u होगा। अच्छा अब आप बताएं कि इमेज साइज, ठीक है,
या आपने ऐसे कह सकते हैं कि v बाई यू लेस देन 1 होगा, दोनों तरफ u से डिवाइड करते हैं आप, v बाई यू लेस देन 1 होगा, और v बाई यू तो क्या होता है h2 बाई h1 जो लेस देन 1 होगा, इसका मतलब h2 लेस देन h1 होगा, यही तो प्रूव करना था। यहां आपने देखे दैट इज साइज ऑफ इमेज is always smaller than the always smaller than the object।